नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है। और सबसे बड़ी खबर आज भी किसानों से ही जुड़ी हुई है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता अभी भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन जुड़ेंगे, नोएडा से हमारे साथ ललित मोहन रहेंगे और सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज प्रदर्शन का 8वां दिन है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और अब नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डट गए हैं। 40 किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता कर रहा है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जो सरकार लगी है, कामयाबी कितनी मिलती है यह देखना होगा, क्योंकि पिछले 4 घंटे से यह बैठक चल रही है। किसान प्रतिनिधियों ने सरकार को 10 पन्ने का खाका सौंपा है। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। नए कृषि कानून को खत्म करने की मांग के साथ साथ किसान एमएसपी पर पुख्ता भरोसा भी चाहते हैं और इसी को लेकर के विज्ञान भवन में मंथन का दौर लगातार चल रहा है। 40 से ज्यादा किसान संगठन के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं जो कि इस वार्ता में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि 8वां दिन आज हो चुका है और आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक से क्या कुछ निकलता है, ये अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। पल पल के अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से आप देख रहे हैं किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ किसानों की पहले हो चुकी है और आज चौथे दौर की भी वार्ता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली वार्ता में सहमति बनी नहीं थी। पिछली वार्ता में सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का भी जिक्र किया गया था, जिसको किसानों ने ठुकरा दिया था। सरकार ने फिर बिंदुवार जो विषय है वो मांगे हैं किसानों से। आज उन्हीं विषयों को लेकर के एक 10 पन्ने का पूरा मांग पत्र सौंपा गया है सरकार को, जिसमें एक पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। और सरकार की तरफ से भी आपने सुना था कि किस तरीके से सरकार ने भी कहा था उनको वो सभी बिंदु चाहिए जिस पर किसान बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, और उसी के आधार पर ही सरकार इस पर कोई निष्कर्ष ले सकती है या कोई निर्णय पर पहुंच सकती है। और आज वो खाका सरकार के पास चूंकि पहुंच चुका है, इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए या कोई बातचीत से बीच का जो रास्ता है वो निकलता हुआ नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि किसान लगातार एक तो इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो तीनों कानून लाए गए। साथ ही साथ किसान ये भी चाहते हैं कि उनको एमएसपी को लेकर के जो पुख्ता भरोसा है वो भी दिया जाए, क्योंकि जब तक एमएसपी को लेकर के किसानों को इंश्योर सरकार नहीं करेगी, वो बॉर्डर से जाने वाले नहीं है। कल किसानों की तरफ से जो प्रेस वार्ता हुई उसकी बातों को भी आपने सुना होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि किसानों की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि वो किसी भी तरीके से कोई बातचीत के जरिए जो बीच का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है उस पर वो मानने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है, उनकी एमएसपी को इंश्योर नहीं करती है, किसान इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करता रहेगा, बॉर्डर पर डटा रहेगा। साथ ही साथ दिल्ली को लॉक करने की भी बात कल एक बार फिर से दोहराई गई थी। और आज इसी पर बातचीत करते हैं। नोएडा का रुख कर लेते हैं। ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा की क्या स्थिति है, ललित से जानते हैं। ललित, सबसे पहले तो अपडेट करें, नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि डीएनडी पर हम लोग देख पा रहे थे कि काफी जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ाई गई थी। चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है, इन सारी चीजों को अपडेट करते चलें ललित। जी अतुल, देखिए दिल्ली के अंदर जो वार्ता चल रही है, अभी लंच के बाद जो वार्ता अब शुरू हुई है उसका भी लोगों को इंतजार है। हालांकि जहां पे मैं मौजूद हूं ये चिल्ला चेक पोस्ट है, यहां से 4 लोगों का जो प्रतिनिधि हैं किसानों के, वो यहां से गए थे वार्ता करने के लिए। केंद्र सरकार के यहाँ बुलाया गया था बाकायदा। वहाँ अपनी 17 सूत्री मांगों का, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी जो है वहाँ पर रिसीव कराया गया है। और किस तरीके की बातें हुई हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि और बात करेंगे। यहाँ किसान नेता जो हैं उनसे बात करेंगे। जब आप गए वहाँ पर तो किस तरीके की आपकी बातचीत हुई? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये जानकारी को जरा दुरुस्त कर दूं कि भारतीय किसान यूनियन भानु का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बजाय 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकारों के पास गया है। जी, सरकारों को हमने अपना अधिकार पत्र और मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा है प्रतिनिधिमंडल के द्वारा।
अब प्रतिनिधि मंडल से जो वार्ता हुई है वो अपर सचिव हैं मंत्रालय के क्या नाम है, डॉक्टर आशीष भूटानी जी। आशीष भूटानी जी ने हमारे मांग पत्र को स्वीकार करते हुए ये आश्वस्त किया है कि आपके मांग पत्र को इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। आपके बिंदुवार सभी बातों को ध्यान में रख के सरकार कोई फैसला लेगी। अब सरकार क्या फैसला लेती है उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं, सारा देश इंतजार कर रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार को सद्बुद्धि आए। जी बिल्कुल। देखिए, और ये जो ये भारतीय किसान यूनियन है, उनके जो प्रवक्ता है IT सेल के, वो यहाँ पर है मेरे साथ यहाँ मौजूद। वो बताएंगे इसकी मुख्य मांगे क्या रही हैं आपकी। इसमें किसान आयोग की भी बात की गई है। हमारा कुछ अलग ये मांग थी कि MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो न्यूनतम रेट होता है एक फसल का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमें किसान आयोग के गठन के लिए ज्ञापन में मुख्य मांग किसान आयोग का गठन है, जिसमें किसान, उसका मुख्य जो अध्यक्ष है वो भी किसान हो और इसमें सदस्य भी किसान हो, किसान को फसल का भाव तय करने का अधिकार हो और बहुत सारे जनहित के मुद्दे थे। आपको ज्ञापन के माध्यम से वो सूचित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, ज्ञापन के माध्यम से सूचित हो जाएंगे और साथ ही आपको दिखाऊंगा कि यहाँ और तमाम जो किसान हैं उनका भी जो है यहाँ भीड़ होती जा रही है धीरे धीरे। जिस तरीके से जो बैठक चल रही है अभी तक, फिलहाल बैठक के अंदर किस तरीके की जो बातें हैं वो बिल्कुल ललित, देखिए तस्वीरें हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा, लेकिन जरा आपके साथ जो किसान नेता मौजूद थे उनसे और भी थोड़ा बातचीत करिए और जरा ये जानने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे पहले जो तीसरे दौर की वार्ता थी, एक कमेटी बनाने की सरकार ने बात कही थी, लेकिन उनको तो ठुकरा दिया था इन किसानों ने। आज उम्मीद कितना कर रहे हैं, क्या उनको उम्मीद लग रही है कि इस बार बातचीत से या वार्ता से कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा? और अगर आज भी इसका समाधान नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? थोड़ा ये विषय भी पूछें, आपके पास जो किसान नेता मौजूद हैं। ललित जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ किसानों तक जाने की और वहाँ पूछूंगा, ये भी बात पूछूंगा कि जिस तरीके से पहले जो वार्ता हुई उसमें भी कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया, तो अब आपको लगता है कि ये जो बातचीत चल रही है क्या इससे परिणाम सामने निकलेगा? टी ब्रेक हुआ था तो जब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है और हमको नहीं लगता कि कोई भी परिणाम सामने आएगा। मुझे लगता है कि सरकार कोई भी बात मानने को किसान को तैयार नहीं है और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा उग्र होगा, किसान घबराएंगे और सरकार कोई बात नहीं। अब आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? आप लोगों की किसान अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, रामलीला मैदान जाएंगे और हम दिल्ली जाकर रहेंगे। जी दिल्ली जाकर रहेंगे। अगर बात नहीं होती, आपको मैं एक और दिखाना चाहता हूँ कैमरे से। देखिए यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है वो बाकायदा यहाँ जो नेता है, जो किसान नेता, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे कहीं न कहीं जैसे अभी जो 5 प्रतिनिधिमंडल का जो एक सबूत यहाँ से गया था दिल्ली के लिए, जो उनका ज्ञापन दिया गया है 17 सूची मांगों का, उसके बाद अभी लौट के आए हैं यहाँ। एक बाकायदा अपनी एक पंचायत भी की है इन्होंने और उसमें अभी तक क्या निर्णय लिए गए हैं। अभी पुलिस के आला अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं इस समय। DCP हैं RK सिंह साहब, वो उनको जो है उनके किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उनको समझाने की। और हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए अभी भी जो है वार्ता चल रही है, उनको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो आपका धरना प्रदर्शन है वो किया जाए। किसान भी बराबर सहयोग कर रहे हैं कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना करेंगे, जिसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये रहा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो चिल्ला चेक पोस्ट है, वो जो है दिल्ली से आने वाला जो अक्षरधाम की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि उस रास्ते को कल जो है 24 घंटे के बाद किसानों ने लोगों को परेशान होते हुए देखा, उसके बाद जो है उसको उस रास्ते को खोल दिया था। देखिए ये वो रास्ता है जो दिल्ली की तरफ से नोएडा के अंदर एंट्री हो रहा है। और ये जो बराबर में जो आप देख रहे हैं, ये जो जहाँ पर दिल्ली पुलिस, BSF और CRP और ये जो खड़ी है फोर्स, ये दिल्ली की बिल्कुल
ललित, देखिए मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा, इन तमाम विषयों को और समझेंगे, लेकिन इस बार रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का। जतिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। जतिन, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि 4 घंटे से हम लोग देख रहे हैं बैठक तो चल रही है, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लग रहा है कि इसी पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें हैं। वहां पर जानकारी क्या है आज की इस बैठक को लेकर के, वहां के किसान क्या कुछ कह रहे हैं और फिलहाल अपडेट क्या है, बताएं। देखिए अपडेट पहले बता देता हूं तस्वीरें दिखाते हुए। ये सामने जो देखिए आप नेशनल हाईवे 9 है, जिस पर पूरी तरह से आज किसानों ने कब्जा कर लिया है। यानी अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे हैं तो नीचे का हिस्सा तो बंद ही था पिछले 7 दिनों से। 8वें दिन ऊपर भी किसान हैं, ये आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। और तमाम किसान जो हैं ट्रैक्टर में लगातार पहुंच रहे हैं। और इस समय देखिए, ये आप इसे ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं, वो दिल्ली में एंटर कर गए हैं। आप देखिए सीमा उन्होंने क्रॉस कर दी है। इसे आप बिग स्टोरी के रूप में भी ले सकते हैं कि देखिए ट्रैक्टर में किसान दिल्ली को कूच कर गए हैं। इस समय ये सुबह से यहाँ बैठे हुए थे और देखिए ट्रैक्टर, उन्हें किसी ने नहीं रोका है और वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसे बड़ी ब्रेकिंग के तौर पर देख सकते हैं। इस समय की जो बड़ी स्टोरी है वो दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। यहां से बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर, देखिए तमाम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ वो बढ़ चले हैं। अब निश्चित तौर पर आंदोलन बड़ा रूप लेता हुआ एक बार फिर से लाइव तस्वीरों में। जी क्या, जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? किसी को दिखाया भी रहे आप इसे, या किसान परेशान खबर दिखा रहे, पूरी बताइए ना, आप बताइए। किसान इतना परेशान है, सड़कों पे आने को मजबूर। हम आप ही की वजह से आए, आप बताइए। हाँ बताइए, क्या ये जो 3 बिल आए से वापस क्यों नहीं ले रहे? सरकार सुन क्यों नहीं? आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति मारेंगे यही रहेंगे। ये ट्रैक्टर में दिल्ली जा रहे हैं? हाँ दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाऊंगा। अच्छा, सुबह से यहाँ बैठे हुए थे आप लोग? सुबह से नहीं, हम 6 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली हमारी नहीं है क्या? हम दिल्ली जा नहीं सकते क्या? जंतर मंतर पे जाएंगे हम, नहीं तो हमारी बात यहीं आके मान ले। पहले भी यहीं आए थे 2 अक्टूबर का 2018 में। यानी मतलब एक लंबे समय के लिए आप यहाँ पर आंदोलन के लिए मनी, हम तो हमारा तो 6 महीने का राशन है। 26 जनवरी यही मनाओगे हम। तो परेड में 26 जनवरी मनानी, 26 जनवरी। आप चेतावनी सुन सकते हैं कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो वो बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। और मैं पीछे आपको तस्वीरें देखिए फिर से दिखा दूं कि जो ट्रैक्टर हैं उसको लेकर वो दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सुन सकते हैं कि 26 जनवरी की भी वो बात कर रहे हैं। और आगे देखिए वो ट्रैक्टर लेकर आगे नजर आ रहे हैं। और मैं अपने साथी से कहूंगा अविनाश से कि थोड़ा आगे आए और वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए इस समय जो सुबह से हो रहा था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त दिल्ली जा सकते हैं किसान, तो वो तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर लाइव देख सकते हैं कि कैसे ट्रैक्टर से जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ चले गए हैं। और तस्वीरें आपके सामने, सब कुछ आप समझ सकते हैं कि जो गुस्सा है बिल्कुल जतिन हम लोग देख पा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं और वाकई में ये जो तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं इसी से अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से जो किसान है वो आक्रोशित है और अब दिल्ली को कुछ कर रहा है। लेकिन थोड़ा ये बताइए, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे कि भारी बैरिकेटिंग की गई थी, सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई थी ताकि दिल्ली में किसी तरीके की एंट्री ना हो। और अभी जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद जतिन मुझे थोड़ा सा अपडेट करें, क्या इनको अभी ऊपर फ्लाईओवर पर रोका जा रहा है? क्योंकि एक जगह पर एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे सारे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज। जी बिल्कुल, देखिए सामने जैसे ही वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, आगे उन्हें पुलिस ने रोकने की शायद कोशिश की है। हालांकि यहां से मैं तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं धीरे धीरे आगे जाने की। और देखिए मैं बात करते करते जहां पहुंच गया हूं, ये दिल्ली की सीमा शुरू हो गई है। वो लोग पहले ही घुस चुके थे दिल्ली में। और देखिए कितने सारे ट्रैक्टर हैं, आप देखिए कि दिल्ली में वो घुस चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्र का जो बांध था वो टूट गया है किसानों का। और निश्चित तौर पर इससे आप गुस्से का, आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं। पैदल वो यहां पर मौजूद थे सुबह से और अचानक से ये कई ट्रैक्टर आए और रणनीति के तहत उन्होंने जो ट्रैक्टर हैं वो एकत्रित कर लिए और फिर वो दिल्ली में घुस गए। बिग ब्रेकिंग। लेकिन हाँ, यहां मैं बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने आगे क्रेन लगाई है, क्रेन जो मैं देख पा रहा हूं। मैं अपने साथी अविनाश को भी बार बार इशारा करके ये बोल रहा हूं कि वो कोशिश करें कि जितनी क्लियर तस्वीरें दिखा पाएं वो बेहद जरूरी होगा। और बिल्कुल दिल्ली में घुसते ही एक पॉइंट पर रोक लिया गया है उन्हें। और देखा, जब आपने एक बात गौर की होगी, जब मैं ये पूरी तस्वीर दिखाने पर आया था तो कुछ किसान हम पर भी गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि आप हमारी बात पहुंचाइए। तो निश्चित है
जिम्मेदारी निभाते हुए हम किसानों की बात भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे थे अभी गाजियाबाद में भी हमारे सहयोगी चूंकि जतिन हमारे साथ लगातार मौजूद थे। आपने देखा कि कैसे दिल्ली की सीमा के अंदर किसानों ने प्रवेश कर लिया। हालांकि अब बाद में उनको ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने वहां पर क्रेन लगाई हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि किसानों का जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आया है और अब दिल्ली की ओर कूच करने लगे, क्योंकि दिल्ली की सीमा के अंदर किसानों ने प्रवेश किया है, वो भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ। वो तस्वीरें लगातार आपने देखी हैं। हालांकि हम फिर से कोशिश करेंगे जतिन के पास जाने की और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ये बेहद अहम है। एक तरफ आप देखिए लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, बैठक चल रही है, मैराथन बैठक आप इसको जरूर कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 4.25 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को चलते हुए और अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस बैठक में दरअसल निष्कर्ष निकलने क्या वाला है। लेकिन अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण है बैठक, और अब देखना यह है कि इस बैठक के अंदर क्या आज किसी बात को लेकर के सहमति बनती है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर्स के ऊपर हम लोग स्थितियां देख रहे हैं, हर तरफ जहां जहां भी बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं वो अब आक्रोशित नजर आ रहा है और भारी संख्या में वहां पर किसानों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर अभी आपने गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर देखी कि किसानों का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आया और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत वो तमाम किसान दिल्ली के अंदर सीमा में प्रवेश करते हुए नजर आए। हालांकि बाद में तत्काल पुलिस फ्लाईओवर्स के ऊपर पहुंची है और वहां पर ट्रेन लगाकर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ बैठक और दूसरी तरफ किसानों का ये उग्र होता हुआ प्रदर्शन, दोनों ही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज बात बनती है तब तो ठीक, और नहीं बनती है तो आगे की रणनीति क्या, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं गाजियाबाद। जतिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत जल्दी से बताएं क्या अपडेट है। लो। देखिए अपडेट ये है कि दिल्ली में घुसते ही एक पॉइंट है जहां पर किसानों को रोक दिया गया है। मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि एक क्रेन लगाई गई है और उस क्रेन के माध्यम से जो ट्रैक्टर हैं वो रोके गए हैं। तो स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं और किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही होगी उसका अंदाजा आप यहां लगा सकते हैं। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, आप जो तस्वीरें वो देख सकते हैं। ये देखिए यहां मैं अपने साथी अविनाश से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरूर दिखाते रहें ताकि जो मैं अपडेट कर रहा हूं वो दिखता रहे। ये देखिए किसान जो हैं भारी संख्या में ट्रैक्टर में यहां मौजूद हैं और क्या हुआ है वो उनसे पूछ लेते हैं। आगे रोका है आपको? आगे रोक रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो क्रेन थी अब आगे चले गई है, तो अब पता लगेगा, अब आगे जा रहे हैं। तो जी हम चाहेंगे कि थोड़ा आगे की तस्वीरें भी अविनाश दिखाएं। अविनाश देखिए सामने की तस्वीर वो देखिए, वहां पुलिस है। मैं आपको दिखा दूं कि वहां पुलिस ने रोका है। क्या कह रहे थे आप? कुछ किसान भी कह रहा हूं, मेरे पास सारी वीडियो है। पहले क्रेन ने पुल के ऊपर ट्रैक्टर को ठोका है, फिर उसको वापस करा, फिर क्रेन ने टक्कर मारी है, ये कह रहे हैं। हाँ, टक्कर मारी है जी। पहले किसानों के संग अभद्रता हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा, और दूसरी जो क्रेन ने उनको ट्रैक्टर को जैसे वो अपने शांति तरीके से यहाँ से प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जाना चाह रहे थे क्या? नहीं, दिल्ली में क्यों करने, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राकेश टिकैत जी कुछ बताएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए किसान ये कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं जाना चाहते थे, हालांकि ये दिल्ली का हिस्सा है। हाँ जी, ये दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन नहीं दिल्ली का हिस्सा है। देखिए दिल्ली बहुत दूर तक है, दिल्ली तो सब दिल्ली में लगता है। फिलहाल कहने तो आपको ये थोड़ी लगा कि हम दिल्ली के एंटर कर गए हैं। तो मैं तस्वीरें लगातार दिखा दूं। उधर देखिए जो पुलिस टीम है वो किसानों को समझाने में लगी हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसान वापस चले जाएं। मैं अपने सहयोगी अविनाश को कहूंगा कि वो आगे आए, थोड़ा सा आप लोग जगह दे दीजिए। किसानों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ी जगह हमें दें ताकि हम कवरेज जो है वो दिखा सकें, और मैं बिल्कुल वहां उस पॉइंट पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप तस्वीर को समझ पाएं। यहां देखिए फ्रंट पर हम लोग आ चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक एक एक चीज जाए। आप जब बात कर रहे थे कि मसला हल होगा या नहीं होगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर कोई हल आज नहीं निकला तो वो प्रदर्शन को जारी रखेंगे, लेकिन ये आंदोलन अचानक से इतना तेज हो जाएगा ये अभी तक नहीं सोचा था। और देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं बिल्कुल ट्रैक्टर चालक के पास। जो वो कह रहे थे किसान की एक ट्रैक्टर यहाँ पर है जिसके आगे क्रेन आ गई थी। इसी ट्रैक्टर के आगे क्रेन आई थी? हाँ जी, हमारे ट्रैक्टर के आगे क्रेन लड़ा दी गई है भाई साहब। आप दिल्ली जा रहे थे? हाँ जी,
दिल्ली से किसान भाइयों को रोका जा रहा है। पुलिस की बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है। इस पुलिस को समझा लो, हम आगे सीधा जाएंगे। दिल्ली जाना चाहते हैं? हाँ, दिल्ली जाना चाहते हैं। बदतमीजी से पेश आ रहा है कि इनकी कॉपी उतार दो। डीएसपी जी जी, तो ये दिल्ली जाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोका है। हालांकि अभी इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, वहां से कोई इस तरह का नहीं कहा गया है। और यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ ना, वो ये है कि जो किसानों का एक नेतृत्व है यहाँ जो मौजूद है, वो उन्हें समझा रहा है कि वो वापस जाएं, क्योंकि आप देखिए यहाँ फोर्स जो है वो पूरी तरह से तैनात है। क्रेन के माध्यम से उन्हें रोका गया, ट्रैक्टरों को रोका गया। भारी संख्या में ट्रैक्टर धीरे धीरे एकत्रित होते चले गए और फिर वो अचानक से दिल्ली को कूच कर जाएंगे। जतिन, क्या ये थोड़ा सा अगर संभव है, जो नेतृत्व समझा रहा है किसानों का कि आप वापस जाइए, अगर उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लें, क्योंकि इंतजार तो अभी करना होगा ना जतिन, क्योंकि बैठक चल रही है। थोड़ा सा इस विषय पर बात कर लें अगर संभव है तो। देखिए बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझा रहे हैं कि वापस जाएं? वापस नहीं जाएंगे। जब भी हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी का जैसे भी आदेश होगा, हम दिल्ली के लिए दोबारा कूच करेंगे। अभी मान्य जी से हमारी बात चल रही है, हमारे टिकैत साहब बात कर रहे हैं। हमारे अभी वहाँ बात चल रही है, आप इतनी आगे क्यों फिर आ गए? हम दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। जय जवान जय किसान का नारा हम साथ में देते हैं जी। जवान हमारे साथ में। जी जी, तो ये आप सुन सकते हैं कि अभी केंद्रीय इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको कुछ ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पहुंच गए थे। और देखिए ये तस्वीर बेहद अहम है, जरूरी है दिखाना। ट्रैक्टर जो है वापस जा रहे हैं और ये लोग पूरी तरह से वापस जा रहे हैं। यानी कि परसों जो हमने देखा था, इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी रास्ते में गाजीपुर के पास में नीचे की तरफ से, लेकिन ये ऊपर की तरफ का नजारा है। एक बार जरा फिर से बात करें, क्योंकि बार बार मैं जिन किसानों को सुन रहा हूं जतिन, वो किसान ये कह रहे हैं कि देखिए अभी हमारा नेतृत्व है उससे हमारी बात नहीं हुई है। क्या चेतावनी के तौर पर यह कोशिश की गई है कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर बात नहीं मानी गई तो ऐसे ही दिल्ली कूच होगा, क्योंकि नेतृत्व ने तो अभी इनको निर्देशित नहीं किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए जो आप समझ पाए हैं वो बिल्कुल सही है एकदम। जो किसान है उनका ये कहना है कि चेतावनी के तौर पर वो दिखाना चाहते थे कि हम किसी से कम नहीं है। अगर बात नहीं मानी गई तो इसी तरह से जो ट्रैक्टर का काफिला है वो आगे बढ़ेगा। और मैं आपको यहाँ बार बार बता दूं कि धीरे धीरे जो ट्रैक्टर हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया और फिर उसके बाद यहाँ से अचानक जो ट्रैक्टर हैं वो आगे बढ़ाए गए। एक नेता हमें यहाँ पर दिख रहे हैं किसानों के, आप समझा रहे हैं कि वापस जाएं। हाँ, इनको ये रास्ता गलत भटक गए, जो नीचे जाना था वो लोग ऊपर आ गए हैं, वापस अपनी जगह जा रहे हैं। अच्छा, भारी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पहुंच गए। हाँ, ये बुलंदशहर से आए, रास्ता भटक गए थे इसलिए यहाँ आए हैं और हमें जो है वहाँ से सर्विस लेने वापस जा रहे हैं आप? हाँ, वापस। हमें तो मामला क्या हुआ, महापंचायत जहाँ हमारा धरना है, वहाँ जाना है। ये सीधे धरने में आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता बंद होने के कारण ये सीधे आ गए, नहीं तो नीचे जाना। जब चौधरी साहब का आदेश होगा, जब राकेश जी का आदेश होगा तो दिल्ली तो 2 मिनट फुट बना है हमारे लिए। ठीक है। हम जो समझ पाए हैं वो ये इनका कहना है कि इनका एक जो जत्था आया था बुलंदशहर से वो सीधा आ गया और वो दिल्ली में प्रवेश कर गया, लेकिन अब इनके समझाने के बाद वो लोग वापस जा रहे हैं। ये रास्ता भटके हैं, वापस नीचे जा रहे हैं। वो नीचे जा रहे हैं। देखिए वो नीचे जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं धरना स्थल पर जा रहे हैं। आप बात को इंटरप्रेट होने दीजिए। हाँ, धरना स्थल पे जब राकेश जी कहेंगे दिल्ली चलेंगे फिर, तो आप सुन सकते हैं कि वो धरना स्थल पर जा रहे हैं और यहाँ पर हंगामा जो है वो पूरी तरह से अब शांत हो चुका है। फोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियों के जवान भी निश्चित तौर पर यहाँ नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से नजर बनी हुई है और जो ट्रैक्टर्स हैं भारी संख्या में जतिन, ये तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल ही ये पूछा, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जतिन, और ऐसे समय में जब आप वहां पर मौजूद हैं तो समझ सकता हूं कि बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल मैं ब्रीफ में और समझना चाहूंगा, क्या आप वहां पर लगातार पिछले 6 दिनों से मौजूद हैं? आपको लग रहा है कि वहां पर किसान इतनी आसानी से मानने वाला है? अगर आज बात नहीं बनती है तो फिर आगे की रणनीति क्या समझ में आई अभी तक जतिन आपको? देखिए जो रणनीति है वो किसानों ने साफ कर दी है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर एमएसपी को लेकर जो बातचीत है वो नहीं होती, उनके मुताबिक नहीं होती है, तो वो आंदोलनरत रहेंगे। उसमें उन्होंने आज सुबह ये भी कहा कि 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक भी अगर इंतजार करना पड़ेगा तो करेंगे, उसके बाद भी इंतजार करना पड़ेगा तो भी करेंगे। और आप जिस तरह की अभी निश्चित तौर पर समझ पा रहे हैं चीजों को कि कितना मुश्किल यहाँ पर होता है बातचीत करना, तो उससे आप तमाम चीजों का अंदाजा भी लगा चुके हैं कि किस तरह का मकसद था दिल्ली में आने का और फिर कैसे वो तमाम चीजें अब वापस जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर
फिलहाल की स्थिति यह है कि अगर दिल्ली में अभी निष्कर्ष नहीं निकला है तो उससे पहले कि इसे चेतावनी समझा जाए कि वो ये कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पर उन्होंने दिखाने की यहां कोशिश की है। और फिलहाल वो अपने धरना स्थल पर वापस जा रहे हैं, जो कि यूपी गेट का हिस्सा है, गाजीपुर बॉर्डर है। कुल मिलाकर ये तमाम चीजें सामने हैं। हालांकि अब उनका ये कहना है, जब पुलिस ने रोका है और हमने पूछा है कि उनका एक जो जत्था था वो रास्ता भटक गया था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि चेतावनी के तौर पर है। कुल मिलाकर मैं वापस तस्वीर आपको दिखा दूं। चलिए जो जतिन, ट्रैक्टर है मेरे पास वापस समय धरना नहीं है, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। आगे भी हम आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।